ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड केस। ओके, दो केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसको मैं शॉर्ट वे के अंदर आप लोगों को रिवाइज करके बता देता हूँ। फर्स्ट वन हम लोगों ने सीखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है? यथार्थ अवकल समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन को यथार्थ कहेंगे, एग्जैक्ट कहेंगे कब? जब वो एक कंडीशन डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। नेक्स्ट वन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी डेल m बाई m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एग्जैक्ट नहीं है, means that del m by del y is not equal to del n by del x। अब एग्जैक्ट नहीं है तो मैंने पहला केस बताया था, आप पहले उसको चेक कीजिए कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस मतलब समघात। ओके, अगर होमोजीनियस है तो उस केस में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने क्या सीखा था, 1 अपॉन mx प्लस ny। नेक्स्ट, एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो सेकेंड वन हम जाते हैं कि अगर इक्वेशन का टाइप इस टाइप का है f1xy y dx प्लस f2xy x dy इक्वल टू 0, तो इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा 1 अपॉन mx माइनस ny। अब आगे के केस में चलते हैं कि वो एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है और इस टाइप की इक्वेशन भी नहीं है, तो क्या करें? तो अगली कंडीशन चेक करेंगे। तो अगली मैं यहाँ पर दो कंडीशन साथ में करवा रहा हूं क्योंकि वो दोनों लमसम सेम ही है। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे 1 अपॉन n डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x इज इक्वल्स टू मिल जाए फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट अचर। और चौथा केस ये नहीं फॉलो हो रहा हो तो 1 बाई m डेल m बाई डेल y यहां रखेंगे, डेल n बाई डेल x इधर ले आएंगे। देखो डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x दोनों ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके होंगे। करना क्या है, माइनस करना है। अभी यहाँ पर कौन सा फंक्शन मिलना चाहिए, एफ वाई या कांस्टेंट, दोनों में से जो भी वेरीफाई हो। पहले हम लोग ये चेक करेंगे फिर इसकी बारी आएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, देखो ये दोनों तो पता है ही, एक बार डेल एम बाई डेल वाई में से डेल एन बाई डेल एक्स जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड किसका जाएगा, देखो जो पीछे है ना इसका डिवाइड जाता है और ये पीछे वाले का ही आगे फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। यहाँ देखो कौन घट रहा है, डेल एम बाई डेल वाई, तो m का जाएगा डिवाइड, फंक्शन आना चाहिए किसका, y का या कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होगा, इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर f ऑफ x dx। यहाँ जो फंक्शन ऑफ x मिलेगा ना उसका ऊपर इंटीग्रल और वो e की पावर में होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होगा, e टू दी पावर इंटीग्रल fy dy। क्लियर? इन दोनों ही कंडीशंस पर आज हम लोग क्वेश्चन लेंगे। टोटल दोनों ही केसेस के दो दो क्वेश्चंस मैं लूंगा और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जिसको करके आप लोगों को इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ओके, लेते हैं पहले इस थर्ड वाले ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। देखें, अगर आप जेपीएच बुक का यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये फर्स्ट के एक्सरसाइज है, वहां से इन क्वेश्चंस को पिक किया गया है। आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चंस भी वहां से एज अ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। एट लास्ट हम लोग इसमें यूनिवर्सिटी में पीछे आए हुए जो भी 5 इयर्स के क्वेश्चन है, जैसे ही 5 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती है तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इन्हीं पेपर्स के 5 सालों के पेपर्स जो भी होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर ही देंगे। नाउ
फर्स्ट के एक्सरसाइज में से रैंडमली कोई क्वेश्चन ले रखा है, ध्यान रखें इस चीज से कंफ्यूज ना होइएगा कि ये क्वेश्चन बुक के सीरीज के हैं। बुक में से क्वेश्चन ले रखे हैं, सीरीज मैंने अपने अकॉर्डिंग दे रखी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा क्या हम डायरेक्ट लगा देंगे कि ये केस है? नहीं, वहां ऐसा नहीं आएगा कि ये इस केस का है, क्वेश्चन करना है। इस पूरे पेपर में एक ही लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप जानो, आपका काम जाने कौन सा मेथड लगाना है। तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जैक्ट ही चेक करेंगे ना कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। क्या पता ये एग्जैक्ट निकल जाए, एग्जैक्ट निकल गया तो वो 4 स्टेप मेथड लगाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को एग्जैक्टनेस ही चेक करनी है। करता हूं स्टार्ट। कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। तो यहां क्लियरली देख रहे हैं m की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2y। क्लियर? तो डेल m बाई डेल y चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल आंशिक अवकलन 0, वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, 2 और x का भी हो जाएगा 0। जबकि डेल n बाई डेल x निकालते हैं तो 2 और y दोनों ही कांस्टेंट है, डेल n बाई डेल x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं implies that डेल m बाई डेल y is not equal to डेल n बाई डेल x, यानी कि इक्वेशन 1 is not exact। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग अपने पहले केस पर चलते हैं। क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये समघात अवकल है? पावर 2 बट इसकी पावर 1, समघात नहीं है। न ही सेकंड वाला जो स्पेशल टाइप है वो बन रहा है, dx के साथ में बाहर y मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, तो दोनों ही नहीं बन रहे। तो अब अपन तीसरे केस पर चलते हैं चेक करने के लिए। 1 बाय m, नाउ 1 बाय m डेल n बाय डेल y माइनस डेल m बाय डेल x। तीसरा केस यही था या दूसरा था, चेक कर लेते हैं। बाहर 1 बाय n वाला केस है तो पहले इसको चेक करते हैं। वन बाय n डेल n बाय डेल x और यहाँ डेल m बाय डेल y। 1 बाय n, n कितना है, 2y। डेल m बाय डेल y की वैल्यू कितनी है, 2y, माइनस डेल n बाय डेल x का वैल्यू 0। तो 2y से 2y कट हो गया, 1 मिल गया। फंक्शन ऑफ x तो नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। दोनों में से कुछ भी मिल जाए अपना काम हो जाएगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर fx dx। यहाँ जो फंक्शन ऑफ x है वो 1 मिला हुआ है कांस्टेंट, तो हुआ e टू दी पावर x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नाउ क्या करना होता है, जो अपनी गिवन इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय if। तो करता हूं मैं इस इक्वेशन 1 को if से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स
प्लस 2x e टू द पावर x, ओके, dx प्लस 2 e टू द पावर x y dy इक्वल टू 0। ये मैंने कंप्लीट इक्वेशन को इसके IF से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है, विच इज एग्जैक्ट। जब भी हम लोग किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अयथार्थ को उसके IF से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो इक्वेशन मिलती है वो हो जाती है यथार्थ। अब यथार्थ है तो सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया, पहले वाले के आगे इंटीग्रल साइन लग के हो जाता है y इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड वाले के आगे आ जाता है टर्म फ्री फ्रॉम x और इक्वल टू में आ जाता है c। तो लिखते हैं इंटीग्रल y इक्वल टू कांस्टेंट x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस y स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x dx, 2x e टू द पावर x dx प्लस सेकेंड में टर्म फ्री फ्रॉम x, टर्म क्या है 2 e टू द पावर x y dy, 2 e टू द पावर x y dy इक्वल टू c। अब देखो इसमें तो कोई टर्म फ्री फ्रॉम, एक ही टर्म है और ये फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, नहीं काउंट होगा। इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। चलिए देखो यहाँ दोनों ही फंक्शन x के हैं, तो क्या लगेगा फॉर्मूला u इंटू वी। आप लोगों को दो फॉर्मूलों का पता होगा, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फलन देखना है, प्रथम फलन कौन सा है और द्वितीय फलन कौन से रूल से चेकआउट होता है, ILATE रूल, आइलेट रूल से। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है, एक एल्जेब्रिक है, a पहले, तो ये x स्क्वायर है, ये अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये e टू द पावर x वाला क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। पहले इसका कर लेता हूं मैं, क्लियर। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाता है डिफरेंशियल, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल करो 2x, सेकंड का इंटीग्रल e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x dx, ओके। नहीं हो तो साइड में करके देख लेना। ओके, ये पहले का हो गया, प्लस y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर तो बाहर रख लो, e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब लगना यहाँ पे भी u इंटू वी है, बट मैं नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा बताओ साहब, 2 इंटीग्रल x e टू द पावर x dx रख रहा हूं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया। क्यों करूं, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएगा, ये टर्म फ्री फ्रॉम x है ही नहीं, तो 0 इक्वल टू c। अब देखो आप यहाँ पर तो ये और ये कट हो गया, बचा क्या, x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस y स्क्वायर e टू द पावर x इक्वल टू c। ये हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, ओके। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें जरा, अच्छा सा भी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है और ये इसका आंसर है। जैसे ही आप कंप्लीट करें तो आपके आंसर मैच करता है या नहीं, ये चेकआउट करने के लिए। और भी आपको कई क्वेश्चंस मिलते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देन इस केस को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x e टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y dx प्लस x स्क्वायर y e टू द पावर x माइनस 2 dy इक्वल टू 0। लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम,
हमें तो नहीं पता ना कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को इसका एग्जैक्टनेस चेक करना ही होगा, और एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको कंपेयर करवाना होगा। किससे? कंपेयर विद m dx प्लस n dy से। कंपेयर विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। m की वैल्यू बताइए यहाँ कितनी है? x e टू दी पावर x y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ आ रही है x स्क्वायर y e टू दी पावर x माइनस 2। चेक क्या करते हैं? डेल m अपॉन डेल y, डेल m बाई डेल y। y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x दोनों ही कांस्टेंट होंगे, x e टू दी पावर x तो बाहर, y स्क्वायर का कितना होगा? 2y माइनस 3x का y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि 3 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, प्लस 2y तो 2 y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। नेक्स्ट इधर चेक करते हैं डेल n बाई डेल x। x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, दोनों ही एक्स के फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है तो क्या करूं? u इंटू वी लगाऊं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सेकेंड टाइम ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, जबकि इस 2 का कितना हो जाएगा? 0। ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ आपकी बारी कि ये एग्जैक्ट तो नहीं है, क्या लिखेंगे? सिंस डेल m by डेल y is not equal to डेल n by डेल x implies that equation 1 is not exact। equation 1 exact नहीं है। exact नहीं है तो क्या पहला केस होमोजेनियस नजर आ रहा है या आपको? नहीं है। क्या यहाँ पर y dx प्लस x dy टाइप का है? नहीं, ये भी नहीं है। तो तीसरा लगाकर देखते हैं हम लोग, 1 बाय n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x। ओके, 1 बाय n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, 1 अपॉन n। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? देखो, एक्स स्क्वायर वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। ओके, डेल एम बाई डेल वाई में से डेल एन बाई डेल एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं। 2x ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस 2 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x वाई ई टू दी पावर एक्स। यहां पर आप देखें तो ये कट हो गया। ओके, और यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो सेम यही मिलेगा। माइनस अगर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। इससे ये कट हो गया तो बच रहा है -1। अगेन फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं मिल रहा बट कांस्टेंट तो है ही, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताओ? e टू दी पावर इंटीग्रल -1 dx, यानी कि e टू दी पावर -x। अगला काम क्या होगा हमारा? इस इक्वेशन 1 को if से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय if। इक्वेशन 1 ले आते हैं यहाँ पर, ये आपके इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को if से मल्टीप्लाई करते हैं। if क्या था हमारा? देखते हैं। if है e टू दी पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर माइनस x। चलिए
1/1 इसको e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि e टू द पावर एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2y e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर y e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस एक्स dy इक्वल टू 0। नाउ जैसे ही हम लोग किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अयथार्थ अवकल समीकरण को उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक यथार्थ अवकल समीकरण। तो क्या लिखेंगे, विच इज एग्जैक्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले में क्या लगाना होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट x y स्क्वायर माइनस 3x e टू द पावर माइनस x प्लस 2y e टू द पावर माइनस x dx प्लस सेकेंड वाले में टर्म फ्री फ्रॉम x x स्क्वायर y माइनस 2 e टू द पावर माइनस x dy इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा c। ये यहाँ पर ना तो ये टर्म फ्री फ्रॉम x है ना ही ये टर्म फ्री फ्रॉम x है, तो ये गया 0 हो जाएगा। हमारी दिक्कत सिर्फ इस इंटीग्रेशन को करने की है। चलिए यहाँ पे भी y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर बाहर, x का कितना होगा x dx, तो x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, यहाँ दोनों ही फंक्शन x के हैं तो u इंटू v लगेगा। अगेन यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन, ये, और सेकंड कौन, ये। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस होल इंटीग्रेशन पूर्ण समाकल। फर्स्ट फंक्शन का होता है अवकलन, तो x का अवकलन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस x, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। अभी एक बार और करना होगा, u इंटू वी में यहाँ पर दो बार होते हैं, एक तो होल इंटीग्रेशन और एक अंदर इंटीग्रेशन, अच्छे से लिख के कीजिएगा। ये टर्म फ्री फ्रॉम x है ही नहीं, प्लस ये एक बचा हुआ है 2y, दोनों ही कांस्टेंट है बाहर, e की पावर माइनस x का कितना होगा माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू c। इसको लास्ट लिख लो सॉल्व करके, x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 3x e टू द पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2y e टू द पावर माइनस x इक्वल टू c। ये जो है हमारे गिवन क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। ओके, ये हमारा होता है यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अयथार्थ अवकल का तीसरा केस। नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के चौथे केस पर। अब उसमें एक एक चीजें लगा के देखेंगे, ये भी लगा के देखेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब कहीं जाके चौथा केस लगेगा। तो इक्वेशन लेते हैं और आपका मैटर क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि मैंने इस वाले केस में बताया, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, इसको करना है। लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क का फॉर्म लेगा। फर्स्ट एल जो है ये एक्सरसाइज है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अगर आप JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस की बुक को रेफर कर रहे हैं तो दूसरी है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो भी एक्सरसाइज मिले इस केस का जहां पर क्वेश्चंस हो वो आप लोग देख सकते हैं। वैसे इसके बाद किसी बुक के रेफर करने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला काम, क्वेश्चन दे रखा होगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और 100% एक क्वेश्चन आपके आना ही आना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे ही क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विथ
कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। तो m की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 2xy। n की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ डेल m बाई डेल y। तो y स्क्वायर का होगा 2y, यहां पर भी 2x कांस्टेंट है बाहर, जबकि y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। डेल n बाई डेल x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्या ये दोनों इक्वल है? सिंस डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, implies that ये जो आपके इक्वेशन नंबर 1 है इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है। तो पहला, क्या ये होमोजेनियस है? नहीं है। ये तो पावर 2, ये पावर 2, ये भी पावर 2 का, बट ये e की पावर x है, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर? नाउ होमोजेनियस नहीं है क्या? सेकंड टाइप का है, y dx प्लस x dy टाइप का, ये भी नहीं नजर आ रहा क्योंकि यहाँ y dx नहीं है। तो तीसरा केस लगाकर देखते हैं, और ध्यान रखें अगर किसी में कोई केस लग रहा है तो आप वो भी लगाकर देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एक ही है, एक एक क्वेश्चन के अंदर दो दो मेथड्स भी लग सकते हैं। अगर कहीं आपको पीछे का होमोजेनियस सेटिस्फाई होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन में, तो वो वाला मेथड भी वहां पर लग सकता है। ओके, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो मेथड एप्लीकेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस है जिसके अंदर दो दो मेथड्स भी अप्लाई हो जाते हैं। अब ये इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, दोनों ही केस यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में तीसरा पहले चेक करेंगे। तीसरा चेक करेंगे, अगर फंक्शन वेरीफाइड हो रहा हो तो ही आपको वो चीज लिखनी है, या तो इसको रफ वर्क में लिखना। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है यहाँ जाके चौथा केस लगेगा। पहले तो हम तो यही चेक करेंगे ना, 1 बाई एन डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x। अब बुक में तो सारे केसेस वाइज क्वेश्चंस को सेपरेट कर रखा है, एग्जाम में थोड़ी ना होगा ऐसा। तो पहले तो मैं तीसरा चेक करता हूं, ये वेरीफाई नहीं होगा तो बारी आएगी किसकी? चौथे की। और अगर यहाँ यही वेरीफाई हो जाता है ना तो यही अपना काम चला लेगा, चौथा लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो 1 बाई एन डेल m बाई डेल y, 1 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स स्क्वायर। डेल m बाई डेल y कितना आ रहा है? 2y e टू दी पावर x, फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x। क्या फंक्शन ऑफ y मिल रहा, फंक्शन ऑफ x मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। या तो इसको रफ वर्क में लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो कि भाई ये fx के इक्वल नहीं है। चौथा केस लगाता हूं, 1 बाई m डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, 1 अपॉन m। m की वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस 2xy, डेल n अपॉन डेल x यानी माइनस 2x, माइनस डेल m बाई डेल y। तो इसमें से दो को दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस का 2y e टू दी पावर x माइनस का ही 2x। ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, टू एक्स वाई प्लस 2xy ब्रैकेट में माइनस 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 4x, माइनस 4x, और माइनस का ही था कितना? 2y e टू दी पावर x, 2y e टू दी पावर x। करते हैं इसको सॉल्व। नीचे से देखें यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? y कॉमन मिल रहा है, y e टू दी पावर x प्लस 2x। यहाँ पर से देखो क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है,
तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस y e टू द पावर x, ये कट हो गया, बचा क्या -2/y फंक्शन ऑफ y। देखो जरा, जो ये था 1/m डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y, y का फंक्शन मिल गया, और y का फंक्शन मिल गया, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल fy dy, e टू द पावर इंटीग्रल -2yy dy, e टू द पावर -2 कितना होगा 1/y का log y, e टू द पावर log, इस पावर इस -2 को इसके पावर में ले जा सकते हैं, और e और log दोनों हट जाते हैं, ये एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, न्यूट्रल, y रेज पावर -2, यानी ओवरऑल आपको जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है 1/y²। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके IF से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन 1 को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई IF से, यानी 1/y²। ईच एंड एवरी टर्म में y² का डिवाइड लगा दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा e टू दी पावर x, y² कट हो जाएगा, प्लस 2x, नीचे y² ऊपर y, यानी ओवरऑल नीचे y, माइनस x² अपॉन y² dy इक्वल टू 0। जब कभी किसी भी अयथार्थ अवकल समीकरण को हमने उसके IF से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या है, विच इज एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन लेते हैं, इज रेज पावर x प्लस 2x/y। जो पहला होता है उसमें क्या लिखा जाता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड वाले में क्या लिखा जाता है जी, -x² y² माइनस टर्म फ्री फ्रॉम x² y² dy इक्वल टू c। ये टर्म फ्री फ्रॉम x है नहीं, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बचेगा सिर्फ ये e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस 2 और y, 2/y दोनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ गए, x का इंटीग्रल x²/2 इज इक्वल्स टू c। ये लीजिए, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ओके, और लेते हैं क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड ही रहेगा, और जो इसका लास्ट मैटर होता है कि कोई भी लगता नहीं नजर आए, और चाहे तो आपके ऐसा कंफ्यूजन हो कि भाई मैं लगाना ही नहीं चाहता, तो सबसे लास्ट में एक होता है गुरु मंत्र टाइप से, कि एक ऐसा मेथड जो सर्वे सर्वा है, हर कहां पर भी क्या हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, बशर्ते उसमें सारे के सारे फंक्शंस अलजेब्रिक हो। उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट। अभी मैंने इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया था, 3 आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट में जो है कर रहा हूं, फर्स्ट एल एक्सरसाइज में से, या अपन कहें जो अपना चौथा स्पेशल केस है उस पर बेस्ड है क्वेश्चन।